जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ दुर्गा की शक्ति प्राप्त होने के 7 लक्षण। ऐसे 7 लक्षण क्या हैं जिससे आपको स्वयं पता लग जाता है कि माँ दुर्गा की शक्ति आपको प्राप्त हो रही है। उनकी तरंगे आपके शरीर में आ रही है, उनकी ऊर्जा का वास आपकी बॉडी में आपको महसूस होने लग गया है। ये जो तरंगे आपको आती हैं बॉडी में, ये जो महसूस होता है, ये एक अलग ही तरीके की तरंगे होती हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ ये हो रहा था इतने समय से और आप साइलेंट थे, आपको पता नहीं था ना कि माँ दुर्गा की शक्ति आपको प्राप्त हो रही है। तो क्या है, आज की इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आपको प्राप्त होए। तो माँ दुर्गा की अगर आप अटूट भक्ति करती हो, माँ काली की भक्ति करती हो, माँ दुर्गा की भक्ति करती हो, आप जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी अगर आप भक्ति कर रहे हो, पहला संकेत तो ये होगा, दीपक पर लगातार फूल बनता है। अभी जैसे कि मैंने ये बात आपको बोल दी तो आपके मन में रहेगा दीपक पे फूल बनता है तो शक्ति आ गई। नहीं, हार्ट के शेप में फूल बन रहा है, हार्ट के शेप में फूल बन रहा है, नैन के शेप में फूल बन रहा है, लगातार बन रहा है। एक बार नहीं, कई बार ये चीज हो रही है आपके साथ, कई बार ये चीज हो रही है आपके साथ, लगातार आपको फूल जो है महसूस होता है। घर के अंदर आपको पायल की आवाज महसूस होती है बार बार। खासकर ये आवाजें जो हैं आपको अष्टमी पर और 14 पर महसूस होती हैं। जब आप अष्टमी पर आपको लगता है कि आपको कोई जैसे पायल की आवाज, वो सिर्फ आपको ही महसूस हो रही है और किसी व्यक्ति को महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो लगातार माँ की अटूट भक्ति करता है वो सिद्ध हो जाता है, उसके शरीर भी सिद्ध हो जाता है, उसकी बॉडी भी चार्ज हो जाती है, उसकी मस्तिष्क में ऊर्जा का समावेश हो जाता है। वो लगातार जाप कर रहा है किसका? जगत जननी का। जब वो जाप कर रहा होता है ना, तो उसके शरीर के अंदर तरह तरह प्रकार की ऊर्जा का समावेश उत्पन्न होता है और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे इंडिकेटर उसको प्राप्त होते ही होते हैं। अब सुगंध आना, चंदन की सुगंध आना, केवड़े की सुगंध आना, चमेली की सुगंध आना, बार बार आपको मोगरे की सुगंध आना। घर में अधिकतर ये कार्य जो हैं माँ की अष्टमी, 14 और नवरात्रि में ये चीजें आपके साथ बहुत बार होती है। बहुत बार आपको ये देखने को मिलता है कि ऐसा ऐसा कार्य आपके साथ हो रहा है। जिन माताओं बहनों के साथ ये हो रहा है ना, उनके हृदय में लगेगी ये बात जो मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो लगातार भक्ति जो कर रही है माँ की। अभी तक तो उनको पता ही नहीं था ये मेरे साथ क्यों हो रहा था। ये महसूस होता है उनको और ऐसा लगता है जो कहीं से बदबू होती है ना, जैसे कि बदबू आपको आती ही नहीं, बदबू आपको आती ही नहीं है, आपको बदबू कहीं से भी महसूस नहीं होती है, लेकिन हाँ आपको सुगंध जरूर महसूस होती है। जो सुगंध आपको महसूस हो रही है वो अलग ही रूप की है, अलग ही रूप की है। वो सुगंध आप देखते हो, अलग सा महसूस होता है आपको। बार बार स्वप्न में इस प्रकार के स्वप्न अगर आपको आते हैं कि हरे भरे बगीचों में आप घूम रहे हो, वहाँ हरियाली है, बहुत सारी हरियाली है, कोई पौधा उगा रहे हो आप और साथ में वो पौधा इतना बड़ा होता जा रहा है और वनस्पति आपको दिखाई देती हैं। जहाँ आप जाते हो हरियाली, बहुत ऐसा जंगल है या कुछ है जहाँ पर बहुत हरियाली है। आपको अगर ये महसूस हो रहा है ना, प्राकृतिक रूप में माँ ही दुर्गा है। माँ दुर्गा प्राकृतिक रूप में ही है। आपके शरीर पर ये आपको ये ऊर्जा का जो इंडिकेटर मिल रहे हैं, आपकी बॉडी जो है जागृत हो चुकी है। आपकी बॉडी के अंदर वो प्रभाव उत्पन्न हो चुका है, जिस जगत जननी की आप लगातार समय से आराधना कर रहे थे, वही आपकी बॉडी पर इस प्रकार की इंडिकेटर आपको प्रदान करा रही है। शरीर पर एक तरंग आती है, जब पूजा करते हो तो शरीर पर आपको तरंग आती है इस प्रकार से अलग से। आप माँ की भक्ति करती हो, आपको सवारी आती, सिर्फ कब? जब आप अपने मंदिर में बैठी होती हो, माँ का स्वरूप सामने होता है और माँ से वार्तालाप करती हो और उस सवारी में आपके शरीर पर तेज आता है, एकदम राजसी तेज आता है शरीर के अंदर, और वो तेज जो आ रहा है वो ऊर्जा का संकेत है। हर जगह नहीं है वो आ रहा, लेकिन माँ की पूजा, भक्ति, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि और अष्टमी, 14 इन प्रमुख दिनों के अंदर ही इस प्रकार के संकेत आपके साथ होते हैं। इस प्रकार के संकेत आपको साथ होते हैं और ऐसा आपको महसूस होता है। कई बार आपको लगता है कि हाँ भी कोई है शक्ति जो मेरे साथ है। जब आप
एक्टिवा चलाती हो या गाड़ी चलाती हो या चलाते हो, कोई भक्त भी, ये नहीं है कि लेडीज़ के ऊपर ही ये संकेत होते हैं, जेंट्स पे नहीं होते। लेडीज जेंट्स दोनों पर ही संकेत होते हैं, दोनों के ऊपर ही माँ की भक्ति दोनों के लिए ही है। ये जो इंडिकेटर्स आपके साथ होते हैं ना, ये शक्ति के संकेत है, ये शक्ति के संकेत है। छोटी कन्या, बाल कन्याएं को जिमाते हुए आपको बार बार स्वप्न दिखते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि बार बार कि आप कन्या जिमा रहे हो। और कई बार तो ऐसा भी देखने को हुआ है आपके साथ कि आप मंदिर में बैठती हो और आप पता नहीं क्यों रोने लग जाती हो, माँ का स्वरूप सामने देखती हो और उन्हें निहारती हो और रोते रहते हो। आंसू वो रुकते नहीं है और आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि आपके अंदर से आंसू कहाँ से आ रहे हैं। शरीर पर ऊर्जा आ रही है, माँ की यक्षिणियों की कृपा हो गई है, वो शरीर पर आ रही हैं और आ रही हैं वही भक्ति के लिए रो रही हैं। आपके अंदर से उत्पन्न हो रही है शक्ति। कई बार हमारे कुल में भी ऐसी शक्ति होती हैं जो लगातार, जिन्होंने माँ की भक्ति करी हुई होती है, जिन्होंने माँ की पूजा करी हुई होती है, काफ़ी लंबे समय से इतिहास रचा हुआ होता है और अपने जीवन काल में छोटी 8 वर्ष की अवस्थाओं से 7 वर्ष की अवस्था से, या जो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को छोटी उम्र में भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिनके संबंध होते हैं ना, माँ के रिश्ते होते हैं जन्मों से, उनके कहीं ना कहीं से ना वो इंडिकेटर्स अपने आप प्राप्त होते हैं। ये सारे के सारे संकेत रहस्यमयी हैं, इनको समझा जाता है तरीके से, और गुरु के सानिध्य में ये बहुत जल्दी ही समझ जाते हो व्यक्ति। और गुरु के सानिध्य में जो भक्त रहता है, अपने गुरु से प्रेम करता है, उसी प्रकार से उनका गुरु ही उनको उनकी माँ की भक्ति दिलाता है। उन गुरु मंत्र के जाप करते ही आपको अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर महसूस होते हैं। जैसे ही आप गुरु मंत्र का जाप करते हो, जैसे ही आपने गुरु मंत्र का जाप प्रारंभ किया, आपकी बॉडी में अलग प्रकार की हलचल होने लग गई, आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर जागृत हो गए, आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स उत्पन्न होने लगे। ये क्यों होने लगे? कहते हैं कि शाह बिन पत्नी और गुरु बिन गतनी, जिसका गुरु ने उसकी लाइफ शुरू नहीं। तो ये गुरु के सानिध्य से ही ये चीज़ें आपको प्राप्त हो रही है। माँ की अटूट भक्ति जो होती है ना, वो दिखाने से नहीं होती है, वो आंतरिक मन से होती है, बाहर प्रकट होने लग जाती है इंडिकेटरों के रूप में, संकेतों के रूप में, अलग अलग प्रकार के संकेतों के रूप में। ये जो आपके साथ हो रहे हैं, ये दिव्य कृपा के ही संकेत हैं, ये दिव्य कृपा के संकेत हैं। बहुत सारे भक्तों के, बहुत सारे बच्चों के जब फ़ोन आते हैं हमारे पास, तो वो कहते हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे महसूस होता है, मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत ये महसूस हो रही है, और फिर भी उसके बाद मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती हूँ माँ के प्रति, पता नहीं क्यों रोती हूँ। तो शरीर के अंदर खानदान की शक्ति भी आकर रोती है। जब कोई खानदान में शक्ति है, जिन्होंने माँ की पूजा करी हो, माँ के ध्यान किया हो, माँ का जाप किया हो, वो शक्ति भी आकर शरीर पर आपके आंसुओं की धारा बहने लग जाएंगी अपने आप ही। क्यों? लगाव है ना माँ से, कोई दिखावे का लगाव थोड़ा ना, आंतरिक लगाव है। और ये वो व्यक्ति ये बातें नहीं समझ पाएगा जिनको माँ से प्रेम नहीं है, जिन्होंने माँ की पूजा करी सिर्फ नाम मात्र से करी, या कुछ धन दौलत प्राप्त करने के लिए करी है। नहीं, आंतरिक ऊर्जा जिसकी जागृत होती है, आंतरिक मन से भगवान के प्रति जो मन लगता है, उनका हृदय जो माँ के प्रति समर्पित रहता है, उन लोगों के इंडिकेटर जागृत होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।